संजीवनी सेवा कुटीर अब सेवा देना आज से बंद कर देगा। आपको बता दूं कि हजारीबाग अपडेट्स के लाइव सेशन में आप जो ये देख रहे हैं पीछे संजीवनी सेवा कुटीर और यहाँ भीड़ भाड़, ये जब से बना है तब से ही विवादों के घेरे में है। और ऐसे में इस पर जो बयानबाजियां हैं, चाहे वो डॉक्टर इरफान अंसारी की बयानबाजी हो या फिर हजारीबाग जो सदर विधायक है प्रदीप प्रसाद उनकी बयानबाजी हो, ये हमेशा ही चलते रही है। और इसको लेकर के कई बार लेटर भी इशू किया गया है डॉक्टर इरफान अंसारी के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनके तहत कि इसको हटाना जरूरी है। ऐसे में अभी हाल ही में कल ही एक लेटर जो है सदर विधायक प्रदीप प्रसाद के द्वारा जारी हुआ कि ये वो अपनी स्वेच्छा से ही यहाँ पे हटा लेंगे, लेकिन सेवा कहीं भी कम नहीं होने देंगे। भले ही संजीवनी सेवा कुटीर को हटा लिया जाएगा उनके द्वारा। एक दो दिन में वो हटने वाला था, 3 दिनों का वक्त था, 3 दिनों में वो हटवा लेते, लेकिन आज अचानक सुबह खबर आई कि प्रशासन के यहाँ पे मौजूदगी में संजीवनी सेवा कुटीर को हटाया जा रहा है। और ऐसे में कई जगह वेल्डिंग्स खोले जा रहे हैं, कई जगह जो एसी है, जो और भी पाइप्स वगैरह देखेंगे आप, वो सारे सामान उमान को हटाया जा रहा है। साथ में आपको बताऊं एम्बुलेंस की सुविधा भी यहाँ पे की गई, लेकिन उसको लेकर के अभी कुछ नहीं मिला। अंदर देखेंगे महिलाओं की भी भीड़ भाड़ दिख रही है और कई तरह की जो बयानबाजियां हैं वो भी लगातार इस पर चल रही थी। अब चंदन जी हमारे साथ है, जानते हैं प्रदीप प्रसाद के साई की तरह यहाँ पर रहते हैं, क्या पूरा मामला हुआ है? अभी 2 दिन बाद तो हटने ही वाला था ये स्वेच्छा से प्रदीप प्रसाद के, अभी अचानक आज क्या खबर आई? आज क्या हुआ कि ये संजीवनी सेवा कुटीर दूर दराज गांव, चौपाल, जाति, पात, धर्म से ऊपर उठ के सेवा दे रहा था। ये कुछ लोगों को रास नहीं आ रहा था कि सेवा इतना बेहतर क्यों दे रहा है। राजनीतिकरण हो रहा है। कुछ बड़े अस्पताल जो शहर के हैं वो लोग लगे हुए, कुछ डॉक्टर्स जिनकी दलाली बंद हो गई थी, यहाँ पे नशाबाजी बंद हो गया था, उसका अड्डा बंद हो गया था। एम्बुलेंस सेवा दी जा रही थी। आप देखे होंगे, आप ही लोग के माध्यम से हम लोगों ने भी देखा कि जो 108 एम्बुलेंस चालू था वो फतह के जंगल में पड़े हुए महीनों से लोगों को सेवा नहीं मिल रहा था। विधायक जी एम्बुलेंस दिए हैं, बगल में खड़ा है 2-2 एम्बुलेंस। और संजीवनी सेवा कुटीर का उन्होंने शुरुआत किया था कि जो लोग आते हैं इलाज के लिए, चाहे वो किसी भी जगह से आए, पूरे प्रमंडल शहर होने के नाते लोग यहाँ आते हैं, तो यहाँ कहीं से लोग आए, चौपारण, इटखोरी, चतरा, बड़का गांव, बोकारो, ये आसपास एरिया जो भी आते हैं, बरकट्ठा, कोडरमा, तो यहाँ पे इलाज में लोग मदद करते थे। माननीय विधायक जी श्री प्रदीप प्रसाद सर के द्वारा यहाँ पे एक व्यवस्था किया गया था, लड़के रहते थे जो सहयोग करते थे। लोग को जैसे अभी पता नहीं है कि ओपीडी किधर है, ब्लड बैंक किधर है, तमाम ऐसे चीजें जो लोगों को पता नहीं था, उसको लोग ये मदद करता था। दवाई उपलब्ध करवाई जाती थी, जीवन रक्षक, ठंड के दिन में कंबल दिया जाता था, अभी पड़ा हुआ है। और कोई लोग अगर भोजन नहीं किए हैं, किसी के परिजन, उसके लिए भोजन की व्यवस्था कराई जाती थी। एम्बुलेंस से छोड़ा जाता था। रांची में भी लड़के रखे हुए विधायक जी, वहां पे राज्य के जो सबसे बड़े अस्पताल है वो खुद वेंटिलेटर पे है, मंत्री जी तो वहीं रहते हैं। लेकिन पूरी राजनीति हो रही है। सेवा भावना कहती है कि हम अबुआ सरकार हैं, लेकिन ये अबुआ सरकार अगर होती तो संजीवनी सेवा कुटीर जो जनहित का है उसे आज हटाया नहीं जाता। और कई लोग विधायक जी को और हम लोग को ऑफिस से संपर्क कर रहे हैं, जिनका बच्चा बचा है, जिनकी पत्नी का इलाज हुआ है, जिनकी माँ का इलाज हुआ है समय रहते, वो लोग हॉस्पिटल ऑफिस में भीड़ लगा हुआ है लोगों का, लोग गाड़ी से पहुंच रहे हैं। हम लोग मना किए हुए, कानून का हम लोग सम्मान करते हैं। आदरणीय माननीय विधायक जी सदैव कानून का सम्मान किया और भारतीय जनता पार्टी सदैव कानून का सम्मान करता है। तो जो कानून का आदेश है, जो पालन है, उसको हम लोग कर रहे थे। चिट्ठी भी माननीय विधायक जी कल दिए थे, लेकिन प्रशासन पता नहीं, इनके आका का ऊपर से फोन आता और आनंद फानन में सुबह से ही जहां जन सेवा हो रहा था उसको हटाने का काम खुद से कर रही है। विधायक जी से संपर्क हो सकता है? नहीं, विधायक जी से एक बार प्रयास करते हैं। फोन पर एक बार प्रयास कीजिए। तब तक कुछ महिलाएं यहाँ पर खड़ी, उनसे हम बात करेंगे। ये भैया, ये हिंदू कहते हैं, मंत्री जी कहते हैं कि यहाँ सिर्फ हिंदुओं का इलाज होता है। आप देखिए चाचा रो रहे हैं दवा लेके, 3 रुपए का दवा होगा, गैस का दवा है, वो नहीं मिल पा रहा है। अभी आंख में इनका आंसू, तब वीडियो दिखा देंगे। बताइए चाचा, क्या हम तब तक आपको यहाँ क्यों आए हैं चाचा? यहाँ वो बिल्डिंग में, ये बिल्डिंग के ऊपर वो बिल्डिंग में, वहीं पर गए दवा लेने के लिए, हमको बराबर मिलता था। तो ये दवा बोल नहीं है, यहाँ सब बाहर से खरीदना पड़ेगा। तो यहाँ क्यों आए संजीवनी सेवा कुटीर में? तो हम डॉक्टर से दिखाने के लिए आए रामा सेंटर में, फिर दूसरा दवा लिखने के लिए। तो फिर यहाँ देखे भीड़, तो हम यहाँ सवाल किए। अच्छा, यहाँ का कभी फायदा हुआ है आपको? यहाँ का भी फायदा लिया? यहाँ के बारे में पता नहीं था? यहाँ के बारे में पता नहीं था पहले से, आज पता लग गया। अस्पताल बहुत दिनों बाद आए हैं लगता है? नहीं, ये देखिए चिट्ठा कितना दिन के बाद है, चिट्ठा देखिए, नंबर, तारीख, दवा खत्म हो गया तब हम आए।
तो जैसे लोगों को कुछ नहीं समझ में आता है तो कम से कम ये सेवा कुटीर को देख करके आ जाते हैं लोग यहाँ पे। अब ऐसे में कुछ और महिलाएं हमारे साथ हैं, क्या बोलना चाह रही हैं? आप लोग बीजेपी से हैं? रत्ना सिन्हा मेरा नाम हुआ। ये सेवा कुटीर का मतलब है कि जन सेवा है ना। अगर माननीय विधायक जी सेवा कुटीर लगाए हैं तो आम जनता के लिए लगाए हैं, गरीब दुखिया के लिए लगाए हैं। और अगर इस तरह से वो जो मिनिस्टर जो है हेल्थ मिनिस्टर, अगर उनको लगता है कि सिर्फ हिंदू का ही यहाँ माने सेवा भाव से काम होता है तो ये उनकी गलतफहमी है। ऐसा नहीं है। आप रिकॉर्ड देख लीजिए ला करके कि कितना यहाँ मुस्लिम का रिकॉर्ड है और कितना हिंदू का। अगर आपके अनुसार, हम लोगों का ये नहीं है कि कौन मुस्लिम है और कौन हिंदू है। यहाँ सेवा भाव से सबका काम, यहाँ से जो हो सकता है सारा काम यहाँ से निपटा रहा है। हम लोग कोशिश करेंगे कि जब तक यहाँ पे सेवा कुटीर हट रहा है तब तक हम लोग यहाँ रहें और देखेंगे कि आज दिन भर में कितने पेशेंट्स आते हैं यहाँ पे। साहिल रहते हैं हमेशा यहाँ पे, आप चिर परिचित हैं यहाँ के लोगों की समस्याओं को लेकर के, तो ऐसे में क्या लगता है कितना हानि होने वाला, आम लोगों को कितनी परेशानियां बढ़ने वाली है? और क्या ये सेवा भाव जो सदर विधायक को लेकर के आप लोग भी साथ में चल पड़े थे, ये क्या बंद हो जाएगा सेवा कुटीर के साथ साथ? ये और जोर शोर से काम होगा। सेवा कुटीर ये यहाँ पे था तो लोग यहाँ आते थे तो मदद मिलता था। हमारे पास बहुत ऐसा वीडियो भी है जो ब्लड दलाल पकड़ाते हैं पर डे 1 से 2 लोग जो 4000 5000 में ब्लड खरीदते हैं, वो सब यहाँ बंद हो गया था। तो वही शायद उनको नहीं फला। ये दलाल लोग सब मिल के उनसे उनका क्या बात हुआ क्या नहीं हुआ या क्या है, एक रात में आए थे उसी दिन यहाँ से वो जारी कर दिए कि कुटीर हटना चाहिए। एटलीस्ट उनको जब इतना है तो यहाँ आके वो देखते अपने टीम को भेजते कि यहाँ से सेवा सही में मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। आप अभी देखिए जैसे कि उनका कहना है कि हिंदू का सेवा होता है, यहाँ मुस्लिम चचा आए हुए हैं। हमारे डायरी में कम से कम सारे लोग का नाम लिखा हुआ, उसमें कौन हिंदू कौन मुसलमान कौन कांग्रेस से है कौन भाजपा से, हम लोग ये सब नहीं देखते। हम लोग को सेवा करना है क्योंकि वो एक इंसान है और हम लोग भी इंसान है तो उनका दर्द हम लोग समझ सकते हैं। सेवा यूं ही जारी रहेगी? हाँ, जारी रहेगा सेवा और जोर शोर से सेवा होगा। और जैसे सेवा अभी चल रहा है उससे और बढ़िया और बेहतर सेवा होगा क्योंकि ये हजारीबाग हमारा शहर है। इनफार अंसारी जी आज है, 4 साल 5 साल के बाद वो नहीं रहेंगे, लेकिन यहाँ का जनता का सेवा करना हमारे विधायक जी का मन बना हुआ है। और ये जब विधायक जी विधायक नहीं थे प्रदीप प्रसाद जी, तब भी वो सेवा करते थे। और अब जब कुटीर हट जाएगा तो और जोर शोर से सेवा करेंगे हम लोग सब विधायक जी के साथ में। वर्तमान के विधायक के विषय में एक बात तो हजारीबाग के लोग जानते हैं कि सबसे पहले कुत्ते काटने की दवा हो या सांप काटने की दवा हो, चाचा जी थोड़ा सा जगह दीजिएगा, थोड़ा सा, वो सबसे पहले उन्होंने ही यहाँ पे लॉन्च किया, लोगों की जानें बची। ऐसे में कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं और इनसे भी हम लोग कोशिश करेंगे बात करने की कि क्या असुविधा होने वाली है लोगों को ये सेवा कुटीर हटने से और कितनी तकलीफ है आप लोगों के मन में ये सेवा कुटीर हटने से। देखिए, संजीवनी सेवा कुटीर था। संजीवनी का मतलब ही होता है जीवनदायिनी। और आज ये दुर्भाग्य की बात है कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री अंसारी जी के सौजन्य से ये सेवा बंद हो रहा है और फिर से मौत का सौदागर मौत का सौदा करेगा। हम लोग ये जो समाज सेवी प्रदीप प्रसाद जी के द्वारा ये लगाया गया था, इसमें बहुत दूर दूर से आए हुए गरीब लोगों का ही ज्यादातर सेवा होता था क्योंकि उन लोगों के पास स्मार्टफोन वगैरह रहता नहीं और वो भटकते रहते थे और मतलब अपना जो व्यवस्था मिलना चाहिए अस्पताल से वो हो नहीं पाता था। और वैसे समय में ये सेवा कुटीर सेवा देती थी। अगर आप देख रहे हैं कि किस प्रकार अभी जो विगत 2 दिन के पहले एक प्रसव पीड़ा, प्रसव कैसा चीज होता है जो प्राकृतिक भी नहीं, मतलब ऊपर वाला भी रोक नहीं पाता है, वैसे वाहन के साथ चलकुसा से आई हुई वाहन के साथ, चूंकि ये बंद कर दिया गया था और वैसे अवस्था में सोचे कि अस्पताल में वो 4 घंटा खटखटाई और नहीं खोला और जो मदद किया उसको फिर उठा के प्रशासन थाना में बंद कर लिया। आप सभी अवगत भी होंगे। और ये जो उठाने का जो बात चल रहा है ये भी कहीं न कहीं षड्यंत्र के तहत ही उठाया जा रहा है क्योंकि जब ये 3 दिन के पहले मांगा गया था कि ये व्यवस्था, अगर ये बताइए ये अतिक्रमण का ये लगाया गया है, अस्पताल प्रबंधन ये इसको कहता है कि अतिक्रमण है। आप देख सकते हैं क्या ये अतिक्रमण में कौन सा भाग है जो अतिक्रमण किसी चीज से अव्यवस्था फैली है, उस पर भी अतिक्रमण का ये बात लगा के आरोप लगा के इसको हटाने जाने का जो मांग। जिन आरोप की बात कर रहे हैं आप या जिस दबाव की बात कर रही हैं आप, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इसके साथ साथ में एम्बुलेंस की भी सुविधा दी गई थी, तो क्या उसको भी हटाया जा रहा है? उसका लाभ लिया जाएगा? देखिए, एम्बुलेंस है प्रदीप भैया 15-20 सालों से जो भी सुविधा हम आम जनता के लिए किए हैं वो दिन रात हमेशा खड़े रहते हैं। तो हम लोग प्रदीप भैया जहाँ भी जाएंगे एक आम जनता भैया के साथ है, हजारीबाग की जनता,
और वो सुविधा हमेशा भैया के साथ रहेगा। हम लोग सुविधा का उपयोग आम पब्लिक लिए हमेशा रहेगी। यानी कि भले ही सेवा कुटीर हट रहा हो, लेकिन सेवा देना आप लोग कभी नहीं छोड़ेंगे। कभी नहीं छोड़ेंगे। ऐसे में आपको और भी जो रिपोर्ट्स है दिन भर की वो आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए जो है इजाजत दीजिए।